हेलो हेलो लर्नर्स, हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ ट्रेड लर्नर्स और आज हम बात करने वाले हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर, जो मार्क डगलस की लिखी किताब है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट जिसके बारे में मार्क डगलस बताते हैं वो है कि मार्केट जो है वो बाइंग एंड सेलिंग हर मोमेंट पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा होता है और कोई ना कोई सेल कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्रिएट होते हैं। अगर सिर्फ कोई बाई कर रहा हो और सेल ना कर रहा हो तो प्राइस क्रिएट ही नहीं होगा, मार्केट वहीं पे स्टक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो वो बताते हैं कि हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है। ठीक, तो इसी हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, हर एक टिक, जैसा कि मार्केट में जानते हैं कि कैंडल मूवमेंट को टिक बाय टिक हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये टिक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है और कोई ना कोई सेल कर रहा है। ठीक, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो अभी ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 4386 का, 4386 का। ठीक, तो इस लेवल पे क्या हुआ होगा कि इस लेवल पे कुछ लोगों का टारगेट हुआ होगा। ठीक, किसी का स्टॉप लॉस चला गया होगा। ठीक, और किसी के लिए एंट्री बनी होगी, मतलब कि लेवल वही है, प्राइस वही है, लेकिन तीन अलग अलग ट्रेडर्स के लिए ये सेम पॉइंट तीन अलग अलग तरीके से काम किया है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने इधर बाइंग किया है बॉटम पे, तो हो सकता है कि उसका यहाँ पे टेक प्रॉफिट यानी कि टारगेट अचीव हो गया हो। ठीक, और किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा अर्लियर में, जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, उसने अपना स्टॉप लॉस सीटीसी रखा हो तो उसका एसएल चला गया होगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे किसी ने शूटिंग स्टार बनता हुआ या फिर रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ देख कर किसी ने शॉर्ट किया होगा। ठीक, तो उसके लिए वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो गई। मतलब सेम लेवल पे सेम प्राइस पे तीन अलग अलग ट्रेडर्स के लिए ये प्राइस डिफरेंटली बिहेव कर रहा है कि एक के लिए टेक प्रॉफिट का लेवल हो गया और एक के लिए एसएल चला गया और एक के लिए ये सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन गया। मतलब ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक सेम प्राइस तीन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बिहेव करता है, मतलब कि वही अलग अलग तरीके से एक्ट किया है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो हम क्या, मतलब पहली चीज़ हमने क्या समझा, पहला चीज़ हमने समझा कि a price can behave or act differently for three different players। ठीक है, ए प्राइस कैन डिफरेंट बी एक्ट डिफरेंटली फॉर थ्री डिफरेंट प्लेयर्स। एक प्राइस जो है, जो कि अभी यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल से समझाया कि एक के लिए टारगेट के तौर पे बिहेव कर रहा है, एक के लिए एसएल के तौर पे और एक के लिए ये शॉर्ट की एंट्री के तौर पे बिहेव कर रहा है। मतलब लेवल वही है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और चीज़ें बदल गई हैं। ठीक, तो ये जो है हमने हमारे लिए पहली चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि मार्केट में हम जब भी जाते हैं तो हम एक बायस बना लेते हैं कि मार्केट जो है अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है या फिर मार्केट का नीचे की तरफ आ रहा है और हम उसी तरीके से ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो बायस बनाना बुरी बात नहीं है। हर कोई जब मार्केट में आता है तो पहले वो मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और अपना बायस बनाता है कि उसे कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक, तो जब भी हम मार्केट में बायस बना लेते हैं तो जैसा हम बायस बनाते हैं ना वैसा ही हमें मार्केट दिखता है। अगर हमने सोच लिया है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाएगा तो हमें मार्केट गिरता हुआ मार्केट भी लगेगा कि ये ऊपर ही जाएगा, कहीं पे भी पुल बैक आएगा हमें लगेगा ये पुल बैक जो है ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ एक्ट करेगा, पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक, और अगर हमने मार्केट को डाउन साइड में बायस बना लिया है तो भागता हुआ मार्केट भी हमें पुल बैक पे लगेगा कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा।
ठीक है, मतलब कि हमें मार्केट वैसा ही नज़र आता है जैसा हमने सोच रखा है। तो मार्क डगलस बोलते हैं कि द डिग्री ऑफ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव योर चांसेस टू विन इंक्रीजेज। मतलब कि अगर आपके मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी किस डिग्री की है, किस लेवल की है कि आप मार्केट के बिहेवियर को देख करके अपना डिसीजन बदल लेते हैं, मतलब अपना बायस चेंज कर लेते हैं, उस तो उसके हिसाब से आपका जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब कि आप जो है पकड़ के नहीं बैठे हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरा जो एनालिसिस है वो सही है। किसी का एनालिसिस परफेक्ट नहीं होता है। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट जो कर रहा है वही सही है। अगर मार्केट गिर रहा है और आपने सोच रखा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट गिर रहा है तो आप अपना डिसीजन को चेंज कीजिए और सेलिंग के साइड में सेटअप बनाइए। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने बायस बनाया है अप साइड का और मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, ठीक है, और फिर हम हर पुल बैक पे बाइंग कर रहे हैं कि अब बाइंग आ जाएगा, अब बाइंग आ जाएगा, बजाय इसके कि हमें एक पुल बैक पे शॉर्ट ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो यही बोलते हैं जो सेकंड पॉइंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दूसरी पॉइंट कि द डिग्री ऑफ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि आपको जो है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रखना है कि मार्केट जो है जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से हमें डिसीजंस लेना है। बायस बनाना नो डाउट अच्छी बात है, बायस बनाइए, एक बार ट्रेड लीजिए, अगर नहीं चलता है दूसरी बार ट्रेड लेते हैं, नहीं चलता है तो फिर आप शांत हो जाइए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कहीं वो आपके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, कहीं उसने डायरेक्शन, मतलब आपने जो बायस बनाया है उसके अगेंस्ट, उसके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, उसका ट्रेंड कहीं अपोजिट तो नहीं है उस दिन के लिए। तो ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, मार्केट को चेज़ करने से बचा लेती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बायस बना करके आए हैं अगर उसमें आपका नहीं चलता है आपके डायरेक्शन में, तो उस दिन या तो क्लोज़ कर दीजिए, या तो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप डायरेक्शन को अपोजिट करके एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आप अगेंस्ट वाले मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि मार्केट अभी रिसेंट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर को गया, फिर पुल बैक आया और लिक्विडिटी लेकर के फिर नीचे आया, और इस लिक्विडिटी से 4310 वाले लिक्विडिटी से फिर एक रिएक्शन आया। तो मार्केट जब रिएक्शन दे रहा था तो मैं इधर सोच रहा था कि ये सेलिंग का मूव आया है और इधर ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, और मैं इधर क्या कर रहा था, बार बार शॉर्ट कर रहा था, बार बार शॉर्ट कर रहा था, बार बार शॉर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा एसल पैसल जा रहा था और मार्केट ऊपर ही चला जाए। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि पिछले दिन में सेलिंग आया था और मेरा बायस ये था कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे करके फिर से शॉर्ट में मतलब गिरेगा, लेकिन मार्केट ऊपर ही जा रहा था वजह। तो इसकी जगह मुझे क्या करना चाहिए था, या तो मुझे एक दो बार ट्रेड लिया, नहीं चला तो बंद कर देना चाहिए था, नहीं तो एक बार सोचना चाहिए था कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है और मार्केट ऊपर जा रहा है अच्छे से, तो ये हो सकता है कि कहीं और दूर तक जा करके फिर गिरे, तो मुझे उसमें एक अच्छा बाइंग प्लान एक बार करके देखना चाहिए था, और बाइंग प्लान करता तो डेफिनेटली वो चलता। तो यही चीज़ दूसरी बात बताई गई है कि दूसरी चीज़ मार्क डगलस ने बोला है, दूसरी बात जो मार्क डगलस बोलते हैं वो है द डिग्री ऑफ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। द डिग्री ऑफ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी you have, the degree of mental flexibility you have, your chances to win is increased। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, और वो वही दो चीज़ें थी जो मार्क डगलस ने बोली थी, तो इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। पहला चीज़ ये हो गया कि हर एक लेवल, हर एक प्राइस जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि इस लेवल पे किसी का टीपी हो गया, किसी का एसएल चला गया, और किसी का ये शॉर्ट एंट्री बन गया, मतलब कि किसी का एंट्री पोजीशन हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी हम बायस बना रहे हैं, अगर वो बायस अगर हमारा नहीं चलता है तो फिर हमें थोड़ा सा उसके अगेंस्ट चले जाना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना चाहिए। तो मार्केट हमें वैसा ही दिखता है जैसा हमने बायस बनाया हुआ है, भले से हमने मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है लेकिन हमें दिखेगा वही, जैसे कि मार्केट यहाँ से पूरे दिन ऊपर गया और लेकिन मुझे फिर भी लगता रहा कि मार्केट नीचे ही आएगा, मार्केट नीचे ही आएगा। जैसे कि 15 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊं
तो 15 मिनट में जैसे मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग जैसा बनाया तो मैं यहाँ पे सेल कर दिया, फिर मैं यहाँ पे सेल कर दिया, फिर मैं यहाँ पे सेल कर दिया। मुझे हर दिन लग रहा था, मतलब पूरे दिन लगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बायस बना लिया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो बायस बनाना अच्छी बात है, लेकिन बायस बना लेते हैं जब तब मार्केट को चेज़ करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बायस बनाए हैं, 1-2 ट्रेड बनाए, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, और नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं तो फिर आप इतना मेंटली फ्लेक्सिबल रहिए कि मतलब कि अगर हमारा एसएल चला गया, हम नहीं मेरे डायरेक्शन में 2-3 ट्रेड गया, तो इसका मतलब मेरा डायरेक्शन गलत है और मैं वेट करके कोई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर सेलिंग का बायस बनाया था तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देखूँ। मतलब अपना थोड़ा कॉमन सेंस और एनालिसिस को यूज़ करके, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं एक अच्छा बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा बायस और मेरा दिमाग उस तरीके से था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्लोज़ कर दूँ डे, या तो मैं अपोज़िट मतलब प्लान करूँ। और अपोज़िट प्लान करने में मुझे डर लग रहा था, तो मुझे वो डे क्लोज़ कर देना ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें जनरली हुई ना, 3 चीज़ें हम मार्क करते हैं। वेयर इज़ इट? 3 चीज़ें हम जनरली हुई, 3 चीज़ें हम लिखते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? मार्केट सीम्स what we have biased earlier। मार्केट हमें वैसा ही दिखता है जैसा हमने पहले बायस बना लिया हुआ है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतना प्रॉफिट्स बनाने के और जीतने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार समराइज़ कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को जो मार्क डगलस ने अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर में बताई हुई हैं, कि हर एक लेवल जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। किसी के लिए टेक प्रॉफिट का लेवल होता है, तो किसी के लिए वहाँ पे एसएल जा रहा होता है, तो किसी का वहाँ पे एंट्री बन रहा होता है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट हमें वैसा ही दिखता है जैसा हमने सोच रखा है, अपने दिमाग में पहले बना रखा है कि मार्केट ऐसा है, तो हमें मार्केट वैसा ही दिखता है। ठीक है, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आप बार बार सेल करे जा रहे हैं क्योंकि आपने सेलिंग का बायस बना रखा है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशंस में मतलब बचने का यही है कि इसका बचने का यही उपाय है कि द डिग्री ऑफ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव, योर चांसेस टू विन इज़ इंक्रीज्ड। कि अपने दिमाग में इतना मेंटली फ्लेक्सिबल रहिए कि अगर मार्केट मेरे बायस में नहीं चल रहा है तो या तो मैं विंडोज़ दिन क्लोज़ कर दूंगा, नेक्स्ट डे आऊँगा, और नहीं तो मैं मतलब अगेंस्ट में एक बार देखूंगा कि क्या मैं गलत हो गया हूँ, मेरा डायरेक्शन, मेरा बायस गलत हो गया है, तो मैं अपने दिमाग को उस तरीके से कर पाऊँ कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में, मतलब कि जो भी मेरा बायस था उसके अगेंस्ट में चला गया, तो मैं उस अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में चीज़ों को प्लान कर पाऊँगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये 3 बातें थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।